कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप मित्रों? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रज अमृत वर्षा ब्रज धाम। स्वागत है दोस्तों आपका। तो आज मैं ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही शोचनीय है, जिनका भविष्य सबसे ज़्यादा आज खतरे में है। वैसे ये मेरा विषय नहीं है, परंतु मैं ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में रहता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, जो रोज़ किसी न किसी का फ़ोन मेरे पास में आता है कि अब क्या होगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि उन लोगों की आवाज़ को निवेदन के तहत सरकार तक पहुंचाना है। अगर किसी को मेरी इस वीडियो से कोई ठेस पहुंचे तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा चाहता हूं, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। तो मैं बात कर रहा हूँ वो कलाकार जो संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोग्राम करके अपने जीविका का पालन करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और दूसरे उन लोगों के लिए आज मैं चर्चा कर रहा हूं जिनको तीर्थ पुरोहित बोला जाता है, कर्मकांडी ब्राह्मण बोला जाता है, जिनका केवल जीविका का पालन कर्मकांड अनुष्ठान करने से जो उनको धन की प्राप्ति होती है उसी से वो अपने परिवार का पालन करते हैं। तीर्थ पुरोहित आज भारतवर्ष के अंतर्गत हर स्थान में तीर्थ हैं और वहाँ तीर्थ पुरोहित निवास करते हैं, जिनको भूदेव भी बोला जाता है। भूमि का देवता तीर्थ पुरोहित ही बोला जाता है। उन तीर्थ पुरोहितों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि जब यात्री आते हैं मंदिर देवालय दर्शन करने, भूमि स्थान का दर्शन करने के लिए, तो वो तीर्थ पुरोहित वहाँ की महिमा को बताते हैं और उनको दर्शन कराते हैं। उनसे जो भी दक्षिणा स्वरूप प्राप्त होता है उससे अपनी जीविका का पालन करते हैं। आज विकट परिस्थिति है। आज कोरोना वायरस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। सभी कारोबार बंद पड़े हुए हैं, सभी धंधे बिजनेस व्यापार सब बंद पड़े हुए हैं। आज इतनी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि इन लोगों की जीविका का पालन करने का कोई साधन नहीं है। मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए रख रहा हूं। हो सके ये सरकार तक मेरी बात पहुंचे, ना भी पहुंचे, पर फिर भी मैं एक अपने अंतःकरण के दुख को और अपने इस समाज में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं जो संगीत कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं। सभी कलाकार ऐसे नहीं हैं। कुछ कलाकार तो शौक में इस कार्य को करते हैं, जिनकी कोई सरकारी जॉब भी है, पैतृक संपत्ति भी है, फिर भी उनका एक शौक है संगीत कला से जुड़े रहना। तो वो प्रोग्राम जो करते हैं केवल एक शौक के लिए करते हैं। पर अधिकांश जितने भी कलाकार हैं वो सब केवल और केवल उनका ये एक धंधा मात्र है, जो अपने संगीत की कला के माध्यम से अपनी जीविका का पालन करते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों के लिए आज मैं ये चर्चा आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो समस्त उन कर्मकांडी ब्राह्मण और उन तीर्थ पुरोहितों के लिए है। आज उनके सामने एक ऐसी समस्या है, यात्रियों का आना जाना नहीं है। तीर्थ पुरोहित हैं, 2-2.5 महीने
सन्यासी घर में बैठे हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जो कर्मकांड नहीं करा पा रहे, अपने घर में बैठे हैं। और इनमें बहुत से ऐसे तीर्थ पुरोहित हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कलाकार हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं। लॉकडाउन कुछ समय के लिए था, चलो कोई बात नहीं, परंतु अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ती ही जा रही है और ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे सरकार हर किसी के लिए सोच रही है, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए और भी जो भी हैं मेरे भाई बंधु, सबके लिए सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, सोच रही है, विचार कर रही है, दे भी रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन भाइयों को भी थोड़ा सा ध्यान दें और सरकार इनकी भी कोई मदद करे। इसके लिए मैं चाहूँगा सरकार से कि ये भी एक इस देश के निवासी हैं, इसी देश में रहते हैं, इनकी भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से अपने उन कलाकारों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि शीघ्र से शीघ्र ये स्थिति सामान्य हो और उनके कार्यक्रम प्रारंभ हों, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है, मजदूर अपनी मजदूरी पर चला जाएगा, दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठेगा, बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्रियां खोल के बैठ जाएंगे, हॉस्पिटल भी खुलेंगे, परंतु अभी स्थिति ऐसी है कि इन लोगों का भविष्य अभी अंधकार में है और पता नहीं ये कब तक अंधकार में भविष्य में जीवन व्यतीत करेंगे। क्यों कि अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी प्रोग्रामों की परमिशन नहीं मिलेगी, यात्रियों का आवागमन नहीं होगा, तो इनकी जीविका कैसे चलेगी। सबसे गंभीर समस्या का विषय है कलाकार और तीर्थ पुरोहितों का। तो समय बहुत जटिल है, सारे कार्यक्रम तो हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, परंतु धार्मिक आयोजन एक ऐसे हैं जो गैदरिंग के साथ ही हो पाते हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से नहीं हो सकते। तो इन कार्यक्रमों को परमिशन मिलना अभी मैं समझता हूँ कि इस वर्ष तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये लोग अपनी जीविका का पालन कैसे करेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कलाकार और तीर्थ पुरोहितों के बारे में भी सरकार सोचे, जैसे हर किसी के बारे में सोच रही है। अगर आज मैं भी यही सोचता कि मैं अपनी आवाज़ को कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, लोग क्या कहेंगे, और मैं यदि शर्म करता तो मैं ये बात नहीं रख पाता। और ऐसे बहुत से कलाकार बंधु हैं जो कि शर्म और संकोच की वजह से अपनी इस आवाज़ को नहीं उठा पा रहे। तो मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सब अपने भाइयों के लिए ये आवाज़ उठा रहा हूँ जो आज इस समाज में ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो इस लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से है तो वो हमारे ही भाई। इस वीडियो को वो भी लाइक करें, शेयर करें। ये नहीं समझे कि ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम सब आपस में भाई हैं। एक दूसरे से भाईचारे का नाता रखते हुए अधिक से अधिक शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर करने से ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे और मेरे उन भाइयों को, मेरे उन मित्रों को मदद मिले जो संगीत कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। अधिक से अधिक मैं ज़्यादा और कुछ ना कह करके बस यही कहना चाहूँगा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। यही सबसे बड़ा मानव कर्तव्य है, यही सनातन धर्म है कि आप किसी के काम आएँ, आप दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाएं। यही सच्चा भाईचारा है और मानव धर्म से बढ़कर कोई मानव धर्म नहीं होता। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और मैं बड़े दुखी भाव से होकर के आज इस
वीडियो के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार हम जैसे तीर्थ पुरोहितों की और उन कलाकारों की भी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए भी कुछ ऐसे कदम उठाए, क्योंकि आज हमारे भारत में इतने दल हैं, इतनी पार्टी हैं, सब कुछ होते हुए भी आज ब्राह्मणों के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए, कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए, संगीत कलाकारों के लिए आज कहीं किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं समस्त जनता जनार्दन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए कुछ विचार करें और सरकार के माध्यम से इन लोगों की कुछ व्यवस्था हो। जय श्री कृष्ण।